हम ये इसका सेकंड निकालेंगे A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करो 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 0, प्लस 1 हो गया ये, ठीक है ना। अब 1/2 से मल्टीप्लाई करो A माइनस A ट्रांसपोज, तो 1/2 इंटू 0 4 माइनस 4 0, 1/2 से सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये 0 2 माइनस 2 0, लेट दिस मैट्रिक्स बी Q, ठीक है, Q है। अब इसको एक्चुअली हमने प्रूव करना है स्क्यूज मैट्रिक्स, तो Q ट्रांसपोज माइनस ऑफ Q के बराबर आ जाए तो ये स्क्यूज मैट्रिक है। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं 0 2 माइनस 2 0, ये इसका ट्रांसपोज है। हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो 0 2 माइनस 2 0, और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये Q के ही बराबर है, ये आया Q के बराबर, आ गया Q के बराबर। इसका मतलब हुआ Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, इसका मतलब Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आपने मैट्रिक्स A को प्रूव किया एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और आप देखें तो इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो ये इसके बराबर आएगा, इन दोनों को जोड़े ना अगर हम तो ये इसी के बराबर ही आएगा, सॉल्व आपका कंप्लीट है। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल इसको जोड़ने के लिए बता रहा हूं मैं, तो P क्या आया था आपका, क्या बना था P 3 minus 1, रो में या कॉलम में, 3 माइनस 1 3 minus 3 side minus बस। और ये Q है आपके पास, अभी अभी निकला है, ये है 0 2 माइनस 2 0, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये किसके बराबर आ रहा है, यहां देख सकते हैं आप, इसको ऐड करें, ये आ रहा है 3 3 2 5, 3 minus 2 is 1, minus 1 0 is minus 1, this is equal to A है? ये क्या है, ये है P और दूसरा क्या है Q, P plus Q is equal to A, where P is symmetric and Q is skew symmetric, ठीक है। तो any matrix can be expressed as a symmetric, as a sum of symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है। तो एक 2/2 का कर लिया, एक 3/3 का कर ले, तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं, 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, let this matrix be A, 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, ये मैट्रिक्स है, इसको भी हमने प्रूव करना है कि ये सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर है। इसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं, ये हमने शुरू में पढ़ा है, प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इसके लिए हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, 6 minus 2 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 3, ये हमने इसका क्या निकाला है ट्रांसपोज निकाला, इसका ट्रांसपोज है
ये रो हमने कन्वर्ट किया, -2 3 -1 2 -1 3, ये इसका ट्रांसपोज है। अब हमने फाइंड आउट करना है A प्लस A ट्रांसपोज। तो A है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ट्रांसपोज है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इनका सम करो तो सम आएगा 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 कितना 6। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया है, इसका A प्लस सेम ही लग रहा है ना, तो ये ट्रांसपोज कर लिया है हमने, फिर भी सेम है ना। इसके बाद हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये जो है ध्यान से देखो, ये A के बराबर है ना, A के बराबर, A के बराबर भी है ये। और लेकिन हमने तो क्या प्रूव करना है, हमने तो A के बराबर प्रूफ नहीं करना है इसको, हमने नहीं ध्यान देना कि A के बराबर है, ये तो बाय चांस है, लेकिन हम ध्यान नहीं देंगे उस तरफ, हमने तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, लेट दिस मैट्रिक्स B इक्वल टू P, हमने इसको P के बराबर माना है। ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करना है कि इसका ट्रांसपोज भी P के बराबर होगा, तो हमें इसका ट्रांसपोज निकाले, इसका हम अब ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ये P है और अब इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ट्रांसपोज क्या हो जाए 6 -2 2, और ये -2 3 -1, और अब तीसरा 2 -1 3, मैंने ट्रांसपोज किया है ये, क्योंकि ये रो था, ध्यान से देखो ये रो था, मैंने इसका कॉलम बनाया है, फिलहाल ये देखो आप, ये रो था, इसका कॉलम बनाया है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना है और थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना है, लेकिन अब फिर से इसको देखो कि ये रो इसके बराबर है, ये रो इसके बराबर है, ये रो इसके बराबर है, इसका मतलब ये तो अगेन P के बराबर है ना। इसका मतलब हुआ कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, मतलब क्या हुआ, P इज सिमेट्रिक, P सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, P सिमेट्रिक है, P क्या था, P था ये 1/2 A प्लस A डैश। ठीक है, अब हमने A माइनस A ट्रांसपोज निकालना है, A माइनस A ट्रांसपोज, तो सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके 6 - 6 0 -2 माइनस प्लस 2 -2 0 2 -2 0 -2 माइनस प्लस हो गया ये 0 3 -3 0 -1 माइनस प्लस 1 0 2 -2 0 -1 माइनस प्लस 0 3 -3 0, दिस इज इक्वल टू 0, और हमने 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज भी निकालना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर भी 0 हर एक एलिमेंट से 1/2 को मल्टीप्लाई होगा, और हर एक एलिमेंट 0 है तो 0 से 1/2 को मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, और ये 0 मैट्रिक्स बन जाएगा।
ठीक है, लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमें तो इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट दिस मैट्रिक्स बी क्यू, इसको हमने क्या माना, क्यू माना। अब हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, तब भी जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। ट्रांसपोज करेंगे तब भी जीरो मैट्रिक्स ही आएगा, 0 0 0 0, ठीक है, तब भी जीरो मैट्रिक्स आएगा। पर हमें तो प्रूव करना है कि इसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ क्यू के बराबर, तो माइनस भी बाहर निकाल सकते हैं इसमें से, क्योंकि माइनस जीरो भी तो जीरो के बराबर होता है, तो इसको हम माइनस ऑफ 0 0 0 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हुआ माइनस ऑफ क्यू के बराबर, माइनस ऑफ क्यू के बराबर। इसका मतलब q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू, मींस q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ दिस मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमने प्रूव किया A इज इक्वल टू P प्लस Q के बराबर, वेयर P इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर इन दोनों का सम करें तो वो इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, है ना। जो हमने P निकाला और Q निकाला, Q 0 0 था और P बाय चांस वही आया है A के बराबर। तो अगर हम इसको अपने हिसाब से इसकी जांच भी करें तो A आया है हमारे पास A प्लस 0, ठीक है। P आपका A के ही बराबर निकल रहा था और Q आपका 0 निकल रहा था, इसका मतलब, और वेयर A इज सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। Q is skew symmetric matrix। इसका मतलब हुआ any matrix A can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, तो अगले भी क्वेश्चन बचे हैं, डू योरसेल्फ कर सकते हैं ना, सेम है और अब आपको क्लियर भी हो गया है इसका कंसेप्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नंबर में पूछा जाता है, पूछा भी गया है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 11, इफ A B are symmetric matrices of same order, A और B दोनों क्या है, symmetric matrices of same order, then AB minus BA ये क्या है, ये पूछा है, इस बराबर होगा। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा या जीरो मैट्रिक्स बनेगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया है और A और B क्या है आपके पास, where A and B are symmetric मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका भी हम ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो पता चल जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज हमें सिमेट्रिक के लिए भी निकालना पड़ता है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी निकालना पड़ता है। तो ये निकाल लेते हैं, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर ट्रांसपोज कहीं इसी के बराबर आ गया, मैट्रिक्स के बराबर, तो ये क्या बना, सिमेट्रिक। और अगर इसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दिस आया, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इसका ट्रांसपोज या कुछ भी जो है करके ये 0 आया तो जीरो मैट्रिक्स, कुछ भी होता है, देखते हैं क्या होता है। तो ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो सबसे पहले इसको प्रॉपर्टी लगेगी A माइनस बी का होल ट्रांसपोज, है ना। A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज हो जाएगा A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज,
ठीक है, यहां पर प्रॉपर्टी लगी, क्या लगी, A माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसके बाद यहां पर मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर, पढ़ा है ना। तो ये बनेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बनेगा, ये क्या बनेगा, A transpose B transpose। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बन जाएगा ना, ए ट्रांसपोज हाँ ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है। यहां क्या प्रॉपर्टी लगी, यहां प्रॉपर्टी लगी कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अच्छा हाँ, ये जो दिया है आपके पास, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी के बराबर, और ए ट्रांसपोज ए के बराबर, माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर, और बी ट्रांसपोज बी के बराबर। कहां से आया ये, यहां रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तभी तो बी ट्रांसपोज बी के बराबर लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज ए के बराबर लिख सकते हैं, माइनस ए ट्रांसपोज को ए के बराबर और बी ट्रांसपोज को बी के बराबर। और इसको आप देखें तो ये इसके बराबर नहीं लग रहा है, इसका मतलब कॉमन, माइनस कॉमन, माइनस कॉमन लिया तो इसको नेगेटिव को हम पहले लिख सकते हैं, और जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, बी ए बी माइनस बी ए, ये देखो ये किसके बराबर बन गया, इसका जो ट्रांसपोज है माइनस ऑफ इसके बराबर बना, क्या ये स्क्यू, देखो दिस इज क्या निकला, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, समझ में आया। तो इसको बताना था कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है क्या है, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया, और ट्रांसपोज जब किया तो इसको सबसे पहली प्रॉपर्टी लग गई ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज, वो होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, इसको हमने प्रॉपर्टी ये लगाई है, और ये अब ये भी आपने पढ़ा है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज इन रिवर्स ऑर्डर, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब जो है बी ट्रांसपोज, इनको तो बोला है ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है इसका मतलब बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो सकता है और ए ट्रांसपोज ए के बराबर, हमने चेंज कर दिया, माइनस बाहर लिया तो ये बना ए बी प्लस का और बी ए माइनस का, ए बी माइनस बी ए, यानी कि माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इसको, लास्ट क्वेश्चन है आपके पास एक मैट्रिक्स है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये मैट्रिक्स है, और देन आपने क्या शो करना है, A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड अल्फा, अल्फा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए हमारे को ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। रो का कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया, दोनों को ऐड करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज
ए है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ए ट्रांसपोज लिखो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, ऐड करेंगे cos अल्फा 2 cos अल्फा साइन अल्फा, ये 0 हो गया, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो गया, 2 cos अल्फा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दी हमने। और अब करते हैं, आपके पास गिवन है, गिवन क्या है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ये मतलब हुआ ना, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इसका मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, यहां से भी यही निकल रहा है, 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, सेम ही है ये तो, है ना। तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cos 1/2 कब होता है, 1/2 cos 60 अल्फा इज इक्वल टू 5/3। देखो कोई ऑप्शन है, कौन सी, बी इज राइट आंसर, बी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज।